हेलो। सत साहिब गुरु जी। सत साहेब सत साहेब सत साहेब, बोली बोली। और गुरु जी ठीक हो गुरु जी? बहुत बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया है गुरु जी, आपकी कृपा बरस रही है। बस यही होना चाहिए। बोली बोली बोली। तो गुरु जी मैं आपसे धन्यवाद देने के लिए फोन किए थे। आज आज पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया आपका प्रवचन सुनते सुनते। हाँ हाँ हाँ। परमात्मा तो प्राप्त हो ही गए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी। और सोचे कि गुरु जी से बात करते हैं। आज गुरु जी से कई बार मिलाए तो फोन आपका मिलता ही नहीं है, मिलता भी है तो कोई उठाता नहीं है। आज लग रहा है किस्मत कुछ हमारा चेंज हुआ है कि आपसे बात हो गई। बोलिए बोलिए बोलिए। तो गुरु जी परमात्मा तो प्राप्त हो गए हैं, मगर क्या है कि शांति नहीं मिलती है और मन लालच हो गया मन के अंदर कि कुछ मतलब यहाँ जीने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। तो कैसा है देखो, महत्वपूर्ण ये करना है। ये जो हम दुख कहते हैं ना, ये दुख तो है ही, सबको है, हमको है ऐसा नहीं है, पूरी मानव जाति को भी है और जो प्राणी है उनको भी है, ये जो पृथ्वी है ना उनको भी है, ये जो ब्रह्मांड है ना उनको भी है। दुख किसको नहीं है? यहाँ सबको दुख है। ये दुखालय है, पूरे ब्रह्मांड ये दुखालय है ना, वो भी कभी न कभी एक में को टकराते हैं। या ये पृथ्वी भी देखो, कभी भूकंप होता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा हो जाता है, कभी ओला गिरता है, कभी ठंड ज्यादा हो जाती है, क्या क्या नहीं। तो पृथ्वी भी दुखी है। तो हम उसके ऊपर रहने वाले तो हम दुखी होंगे ही, लेकिन दुख का छुटकारा पाना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है, या मनुष्य चोला धारण करना और ये दुख से मुक्ति पाना, इसलिए हमें ये चोला नहीं मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। हाँ सही बात है गुरु जी। आपका जब प्रवचन सुनते हैं ना तो बहुत शांति मिलती है। आप फिर जब आपका प्रवचन से जब कुछ बाहर होते हैं तो फिर वैसा ही हो जाता है कि मैं ये कमा लूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं। वो ठीक है, देखो ये जो कमाना है, संसार चलाना है, बाल बच्चे को संभालना है, समाज में रहना है, देश में रहना है, धर्म में रहना है, तो जो भी काम जो होते हैं, जो करना पड़ता है ना, वो तो करना ही पड़ेगा ना, बराबर की नहीं? बात ऐसी है कि हम मनुष्य जन्म हमको क्यों मिला, प्राणी हम क्यों नहीं बने? ये दोनों में अंतर है ना। हाँ इसमें अंतर है। मनुष्य में और प्राणी में क्या फर्क है? मनुष्य को बुद्धि दे दी, बराबर। अगर वो बुद्धि सुख के लिए खपा देगा, देखो वो तो डिफॉल्ट है, नेचुरल है। हर माता पिता अपने सुख को, अपने संतान को सुख ही देना चाहता है, बराबर, या खुद सुखी रहना चाहता है। उसकी जो गौड़दौड़ है ना, जिंदगी जीने का जो ढंग है ना, उसी के आधार पे है, बराबर। जो भी हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो हमें यही रहता है ना कि इससे हमें कभी कभी सुख मिल जाएगा, बराबर, शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, बस। लेकिन ये जो हम जीवन खपा रहे, ये उसी के लिए हमें ये जीवन नहीं मिला है। और देखो दुनिया में तो सब कोई परमात्मा तो नहीं पा रहे ना, या परमात्मा का कोई गोष्ठी भी नहीं करता कोई, सबको नहीं मिल रहा है गुरु जी। हमने आपका एक प्रवचन सुना और आपका प्रवचन बिल्कुल हमारे दिल में बस गई। और उसी प्रवचन के द्वारा आपका सारा आज तक का भी, और रात में भी जब भी नींद टूटती है और चाहे मन में उदास होता है तो आपका प्रवचन सुनते हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मनुष्य जन्म है ना, ये जीवन में सुख पाना, आनंद पाना, शांति पाना ये नहीं है, क्योंकि ये सब करते ही है, ये करना ही पड़ता है और कर भी रहे हैं। आपने कुछ ये कर दिए, आपका संसार सुधर गया, अच्छा हो गया,
और आप ढिंडोरा पीटने लगे, देखो मेरा अभी बच्चा भी काम को लग गया, उसकी शादी भी हो गई, मेरे पास पैसा भी आ गया, मेरे सब परिवार में सब सुखी है, आनंदी है, शांति में है। अगर ऐसा आप ढिंडोरा पीटने लगे तो लोग क्या कहेंगे, इसमें क्या बात है? ये तो सभी करते हैं, करना ही चाहिए। जीना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए सब कर रहे हैं ना। लेकिन ये करने के लिए हमारा मनुष्य जन्म नहीं है ना, ये बुद्धि उसके लिए नहीं दी है ना, बराबर कि नहीं? और ये तो करना ही पड़ता है, और तो करते भी है। और किया तो क्या उसमें आपने बहुत बड़ा क्या तीर मार दिए? ये बात है क्या? अरे हमारे परिवार को सुखी करना ये हमारा कर्तव्य ही है, बराबर। लेकिन अगर हम ये सुख के लिए, संसार सुख के लिए, संसार में आनंद पाने के लिए, अगर संसार में शांति पाने के लिए अगर हमें परमात्मा चाहिए, तो फिर हमारी बुद्धि की क्या, हमारा क्या बोलते, दिवालियापन हो गया ना हमारा बुद्धि का। हम क्या मांग रहे हैं परमात्मा को, और परमात्मा क्यों पाना है यही हमें मालूम नहीं है ना। और इसका मतलब ऐसा हो गया ना, हम क्या इतना विशाल परमात्मा जिन्होंने इतने अनंत ब्रह्मांड उसमें समाये हुए है, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, आदि अनादि से है, स्वयंभू है, तो उसके पास क्या मांगना, ये मांगना मेरे बच्चों की मेरे बच्चों की शादी होने दे, मेरा अच्छा होने दे, मेरे को 4 पैसे जमा होने दे। ये क्या बोलते हैं ना, दान भी हम देते हैं ना, पात्र देख के ही दान करना पड़ता है ना हमें, पात्र देख के ही दान करना आज सबसे अच्छा रहता है ना। तो और ये काम परमात्मा का नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो आप बोल रहे हैं ना, संसार का सुख, उसके लिए आप बोलो देवी देवता है, मंत्र तंत्र है, साधनाएं है, आपके पास शरीर है, ताकत है कष्ट करने की, ये है, तो ये प्राप्त हो जाता है। उसके लिए कोई परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। आप कष्ट करो, बराबर, थोड़ा नफा नुकसान होता जाएगा, लेकिन आपको जी मंजिल है संसार सुख की, संसार में शांति, संसार में सुख, संसार में आनंद, ये मिल ही जाता है। अब पूरे पृथ्वी पर लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हम ही कर रहे हैं संसार सुख के लिए, और मिलता है ना। देखो सब तो दुखी नहीं ना, और ये जो सुख दुख होता है ना, ये तो आगे पीछे होता ही है। आज हमको जो लग रहा है ना बहुत अमीर है, तो हो सकता है कल वो मिनट में गरीब भी हो सकता है, बराबर। आज हम गरीब है तो मिनट में हो सकता है कल परसों हम अमीर भी बन जाएंगे, या क्या हो, क्योंकि ये संसार है ना बदलने वाला है, बदलता ही रहता है। उसका डिफॉल्ट जो स्वभाव है वो बदलने वाला ही है। मुझे इतना कहना है कि ये जो परमात्मा है ना, इसी काम को नहीं लगाना। ऐसे में कुछ बात करनी है। परमात्मा का जो मुख्य काम होता है ना, वो मोक्ष देना। मोक्ष पाने का ये जो झंझट है ना, ये जो चक्कर है ना, हमने अच्छे किए तो देवी देवता बनेंगे, या कोई सेठ साहूकार बनेंगे, या कोई अरबपति खरबपति बनेंगे, या बुरे काम किए तो फिर हम जेल चले जाएंगे, या हमें फांसी दी जाएगी, या हम प्राणी बन जाएंगे। ये नहीं, ये अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, ये जो चक्कर है ना, ये झंझट है ना, समझता ही नहीं है। कोलू का बैल जो होता है ना, जैसा वो घूमता ही रहता है, उसको मालूम नहीं कि मैं क्यों घूम रहा हूँ, घुमाने वाला घुमा रहा है और उसका काम करवा ले रहा है। तो ऐसा ही ये काल, ये प्रकृति हमसे ये सब कुछ करवा ले रही है। फिर उसमें ऐसा है ना, हम मजदूरी भी किए तो मजदूरी तो मिलती है ना हमको शाम को। तो ऐसा ही ये प्रकृति में, ये संसार में हमने कुछ करते रहे तो पैसा मिलता ही जाएगा, उससे थोड़ा सुख मिलता ही जाएगा। दुख तो हमारे वाटे पे है ही डिफॉल्ट, बराबर, लेकिन वो दुख में हम सुख ढूंढने, लेकिन ये सब मिटने दे। ऐसी प्रार्थना हमने अगर परमात्मा को की तो परमात्मा भी क्या बोलेगा, क्या मेरा बच्चा है, ये ने
मुझे प्रकट करवा रहा है इस काम के लिए, तो ये बात नहीं है। संसार सुख के लिए परमात्मा की कोई जरूरत नहीं होती, बराबर। वहाँ हमारे जो कष्ट है ना, अगर कष्ट करने की ताकत है ना, तो हमें पैसा मिल ही जाता है, संसार सुखी हो ही जाता है। उसके लिए परमात्मा का वापर नहीं करना। बोलो बोलो। ठीक है गुरु जी, मतलब इतना दुख नहीं है, सुख तो बहुत है, मगर जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है। भाई भगवान तो हमारा बहुत कम उम्र है गुरु जी, हमारा 22-27-28 साल का उम्र है, इतना ही उम्र में परमात्मा मुझे मिल गए। मैं तो दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुबह उठते उठते ही दोनों हाथ ऊपर उठा के धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को, हमने क्या कर्म किया था कि आपको इतना जल्दी मिल गए। और कितना आदमी है कि बूढ़े हो गए हैं फिर भी वो अंधविश्वास के पीछे दौड़ रहे हैं, शरीर को भूखा मार रहे हैं। तो उन्हें परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो परमात्मा को वापर इसलिए कर रहे हैं कि मुझे जो दुख है वो मिटने चाहिए, इसलिए परमात्मा तू प्रकट हो जा। मैं बहुत परेशानी में हूँ, इसलिए परमात्मा प्रकट हो जा। मुझे बहुत सारे रोग हो गए, परमात्मा तू प्रकट हो जा। यानी ये काम को परमात्मा को लगा रहा है, और ये तो प्रकृति का काम है ना, सुख देना दुख देना। अब इतना बुजुर्ग आदमी है जो हमारे बात सुनते हैं, तो कोई आदमी हम पे खफा हो जाता है, कोई आदमी बहुत धन्यवाद देता है। ये सब आपका ही बात को नकल करके मैं कहीं न कहीं कह देता हूँ, तो कितना आदमी बहुत धन्यवाद देता है और कितना आदमी नाराज भी हो जाता है कि तूने ये सब बात कैसे कहने लगा। हाँ, तो मैं तो अभी तो आपको समझ में आ गए ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि प्रवचन सुन के लोगों को वो ये मार्ग में ला रहे, सार शब्दी बना रहे, सार शब्द परिवार बढ़ा रहे। तो ये कब बढ़ता है? या आपको बोलने की जो शक्ति है वो कहाँ से मिलती है, या वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? तो आप इतने प्रवचन सुन रहे हैं इसीलिए आ रहा है ना। तो जी, आपका प्रवचन, आपके प्रवचन में कहीं कहीं ऐसे जगह में हमारे मुंह से निकल जाता है, मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कब कह दिया ये सब। और मेरा उम्र कम है ना गुरु जी, हमारे उम्र 27-28 का उम्र है। देखो हमारे ऊपर लोग जो भी बड़े लोग हो गए शंका करते हैं। हाँ, बराबर है, शंका करेंगे। एक बात बराबर होती है कि 27-28 की उम्र है तो हम संसार की बातें नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसका अनुभव हमें नहीं रहता है ना। और ना रहते अगर हम संसार की बातें करेंगे तो वो झूठ है ना, बराबर कि नहीं? बातें करने को बहुत सारी बातें है ना, ये क्यों करना अगर हम उसी में नहीं है, बराबर। जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम संसार में लगेंगे, यानी हमारा खुद का संसार। वैसा ये तो प्रकृति से पूरा संसार ही है। ये जो पूरे ब्रह्मांड है ये तो पूरा बड़ा संसार ही है, लेकिन हमारा संसार खुद का जब हम शादी करेंगे उसके बाद हमारा संसार बन जाएगा ना। लेकिन हमारी शादी नहीं हो गई और हम संसार की बातें करने लगी तो सामने वालों को झूठे ही लगेगी ना। जी जी। और वो बातें क्यों करना, बाकी बहुत सारी बातें है ना। हाँ, तो बात मुझे ऐसी यही कहनी कि आप जो भी जितने भी मेरे प्रवचन सुनते हो तो आप किसी गुरु के शिष्य नहीं बन रहे हो ना, आप संत बन रहे हो ना। संत का काम क्या होता है? संत का काम तो यही होता है ना कि लोगों को परमात्मा के बारे में बता दे और लिखा दे, बताकर लिखा दे, ये संतों का काम होता है, बराबर। और शिष्य का काम क्या होता है? गुरु के बारे में बता दे, उनको वो गुरु मिलवा दे जी। हर मास का, ये दोनों में फर्क है ना। और जो भी गुरु होता है वो किसी धर्म का होता है या किसी पंथ का होता है या उसकी कोई गुरु परंपरा होती है, किसी संप्रदाय का हो सकता है, कोई गुरु किसी मजहब का हो सकता है, तो कोई विचारों का गुरु होता है या किसी कल्पना से जुड़ा हुआ गुरु हो जाता है। तो गुरु के भी हजारों प्रकार है ना जी। लेकिन वो उनकी पिटेंगे ना। कोई धर्म का प्रचार कर रहा है तो वो गुरु धर्म का प्रचार करेगा, उसके कोई पंथ वाला है गुरु तो वो पंथ के ही बढ़ाई मारेगा ना। कोई गुरु प्रणाली से चल के आए वो गुरु प्रणाली, वही कोई विचारों के गुरु बना है तो विचार ही आगे रखेगा ना। लेकिन विचार देगा, माहिती देगा, मालूमात देगा, जानकारी देगा,
बस। लेकिन प्रकट ज्ञान नहीं देगा ना, प्रकट ज्ञान नहीं देगा गुरुजी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जितना प्रवचन है ना मैं सुनता हूँ और उसी बात को कहीं ना मतलब कहीं बात ऐसी आ जाती है तो मैं बोल देता हूँ। वैसे मैं किसी से बोलता नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ज्ञान चर्चा हो रहा है वहाँ पर मैं शामिल हूँ तो ये बात आ जाती है तो मैं बोल देता हूँ तो सारा आदमी हमारे ऊपर ही पड़ जाते हैं। इतना शब्द इतना अच्छा तूने बोल दिया, कैसे तूने सीखा कहाँ से? देखो मैं बताता हूँ कि गुरुजी है, गुरुजी के बाद प्रवचन सुनते हैं और वहीं से ज्ञान प्राप्त होती है। हाँ, तो बात ऐसी है, तो कोई आपको अच्छा भी बोलता है तो कोई बुरा भी कहेगा। जी जी। या आपको जो विचार है उसको क्रॉस भी करेगा, विरोध भी करेगा। लेकिन जो विरोध करने वाला होता है ना, तो वो कभी भी समझ लेना कि उसके जो दो मुट्ठी है ना, दो हाथों की दो मुट्ठी, तो उसने एक मुट्ठी में कोई गुरु पकड़ के रखा है इसलिए वो विरोध कर रहा है, कोई धर्म पकड़ के रखा है इसलिए विरोध कर रहा है, कोई पंथ पकड़ के रखा है, या उन्हें उसका खुद का कोई विचार पकड़ के रखा है और उसके पास 100%, 101% जानकारी पे जानकारी है, मालूमात पे मालूमात है, माहिती पे माहिती है, ज्ञान पे ज्ञान है, जो आजकल सभी जगह उपलब्ध है। बराबर। यानी उसके एक हाथ में धर्म होगा या उसी मुट्ठी में धर्म होगा, पंथ होगा, कोई गुरुगद्दी होगा, कोई विचार होगा, कोई कल्पना होगी या खुद का कोई वहम होगा। बराबर। लेकिन उसको प्रैक्टिकली कभी परमात्मा नहीं मिला होगा। वो तो उसके मन से बोलता है कि अरे कोई परमात्मा परमात्मा नहीं होता, अरे कोई आत्मा वित्मा नहीं होता, अरे कोई परमात्मा नहीं होता, नहीं ये होता वो होता है, शून्य होता है, शून्य भी कोई बोलता है शून्य भी नहीं होता है, ये हम जी रहे हैं ना, बस यही सब है, मर जाएंगे कुछ नहीं। तो ये जो बातें करता है ना, वो यहाँ वहाँ की सुनी सुनी बातें या उसका विचार या उसकी बुद्धि वैसी कह रही है, क्योंकि उसका जो ज्ञान है ना, उसकी जो मालूमात है ना, वो खोखला है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा प्रकट ही नहीं हुआ ना। जब उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएगा ना, फिर वो उसकी बातें अलग होगी। बराबर। वो विरोध नहीं करेगा। बराबर। आज जो विरोध चल रहा है ना, तो उसके मुट्ठी में मैंने कहा ना, कोई धर्म होगा, पंथ होगा, कोई गुरुगद्दी होगी या खुद का कोई विचार होगा या व्हाट्सएप ज्ञान होगा। व्हाट्सएप ज्ञान मालूम है ना, व्हाट्सएप में कैसे चर्चा करते, तुझे ये मालूम है, तुझे वो मालूम है क्या, अरे ये नहीं वो वैसा होता है, अरे नहीं वैसा नहीं, ऐसा होता है, अरे वो तो ऐसा है, अरे इसको वो मालूम नहीं। यानी व्हाट्सएप में सभी गुरु होते हैं बोलने वाले, कोई किसी को बोलने नहीं देते। और उसमें क्या करना है, वो एक टाइम पास है। बराबर। सही बात है गुरु, टाइम पास है ही है। और मैं जो बोलता हूँ ना, वो प्रकट करके देता हूँ, सिद्ध करके देता हूँ। और आपको और जो भी होता है ना, वो तो मेरी तरफ से नहीं होता ना, वो तो आपके भाग्य से होता है और आपके अंदर ही प्रकट होता है और उसके आप साक्षीदार होते हैं ना। सही बात है। और जब आपको उतना तो ज्ञान है ना, उतनी तो बुद्धि है ना, मेरे अंदर क्या प्रकट हुआ क्या नहीं हुआ है, तो दूसरा उसको अगर कोई सर्टिफिकेट दे देगा, आप बोलेंगे यार मेरे अंदर प्रकट परमात्मा प्रकट हो गए, तो उसको प्रकट ही नहीं होता, वो उसका सर्टिफिकेट क्या करना है हमें लेके। वो बोलेगा अरे वो तो परमात्मा ने वो ऐसा ही है वैसा ही है। अरे भाई ऐसा भी तुझे प्राप्त नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ तेरे अंदर, वैसा भी प्रकट नहीं हुआ, तो वो तो नाम रूप ही देता रहेगा ना, क्योंकि उसकी बुद्धि नाम रूप में ही है ना, चल रही है ना। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये मनुष्य जन्म जो होता है ना, उसमें हमें बुद्धि इसलिए दी जाती है कि हम विचार करें कि मैं कौन हूँ और मरने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ। बराबर। और ये मरने के यानी जो अभी जिंदा हूँ, इसके पहले मैं कहाँ से आया हूँ, ये कुछ पता नहीं होता ना हमको। जी हाँ। हाँ, तो और अभी जो प्राणी है वो तो ऐसा विचार नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसको बुद्धि नहीं रहती, उनको इतनी बुद्धि रहती है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस उनको चार को बुद्धि वो डिफॉल्ट प्रकृति से आती ही है, और वही बुद्धि हमारे में भी है। बराबर। लेकिन इससे परे पांचवा जो है ना, पांचवा जो राम कहते हैं, वो जो बुद्धि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। बराबर। वो ज्ञान चाहिए ना कि नहीं, ये तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो प्राणियों में भी है और हमारे में भी है। हमारे में भी है। अगर हम इसके यही दायरे में रहेंगे तो प्राणी में और हमारे में क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं ना, कुछ फर्क नहीं रहेगा। लेकिन हमको प्राणियों में से ज्यादा बुद्धि दे दी है। बराबर।
तो बुद्धि का क्या काम है हमारा कि हम कौन हैं, इसके पहले हम क्या थे, अभी क्या है और आगे क्या होने वाले हैं। बस ये जैसा विचार हो जाता है ना, तब फिर हमें ये प्रवचन समझ में आते हैं। तो हमें फिर पता चलता है कि परमात्मा का काम है मोक्ष देना होता है, और ये मनुष्य जन्म में ही मिलता है मोक्ष। क्यों? तो मनुष्य जन्म में ही बुद्धि होती है ना, और मनुष्य जन्म की बुद्धि ही उसका विचार करती है ना परमात्मा के बारे में, या मैं कौन हूँ, बराबर, मैं किसका बच्चा हूँ, बराबर। ठीक है गुरुजी। हाँ, और जिसको ज्ञान ही रहता है ना, ज्ञान पे ज्ञान, तो वो बोलता है यार कोई परमात्मा पे आत्मा नहीं रहता, बस हम ही परमात्मा है, हम ही आत्मा, हम ही सब कुछ है। सब कुछ है तो फिर तो अगर तू ही परमात्मा बन जाता है। हाँ, अगर तू ही सब कुछ है तो फिर दुख की बातें क्यों करना। जी जी। कुछ परमात्मा जैसे काम भी करके दिखाना। जी, परमात्मा एक बात है गुरु जी, जब से परमात्मा प्रकट हुए हैं ना, मैं मुश्किल काम भी कर देता हूँ, आसान से हो जाता है। वो क्या होता है कि हमारे साथ जब परमात्मा रहता है ना, उसकी हमें निरंतर परमात्मा की मौजूदगी निरंतर और अखंड हमारे साथ रहती ना, तो हमें एक ऐसा समझो कि एक विल पावर आ जाता है, बराबर। हाँ, एक बड़ी शक्ति का सहारा मिल जाता है, उसको हम विल पावर कहते हैं, बराबर। और हम फिर कोई भी दाढ़स कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे साथ अभी परमात्मा ही है, बराबर। और दूसरी बात ऐसी है कि परमात्मा ही मेरी बुद्धि चला रहा है, परमात्मा ही मेरे हाथ पांव चला रहा है, परमात्मा ही सब कुछ का काम करवा रहा है। अगर परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा है तो फिर हम उसमें बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, या सुख का काम हो रहा है क्या दुख का काम, वो हम विचार नहीं करना, बराबर। क्योंकि परमात्मा प्रकट होता है तो वो कोई शो के लिए नहीं प्रकट हो जाता है, लोगों को मान बढ़ाई के लिए नहीं प्रकट होता। अरे मुझे परमात्मा प्रकट हो गया, अरे मैं कितना मान हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना पहुंचा हुआ हूँ, ये मान बढ़ाई अहंकार के लिए परमात्मा प्रकट नहीं होता। परमात्मा प्रकट होता है तो साथ साथ आपका हमारा पूरा जीवन को हाथ में ले लेता है, बराबर, और वही चलाता है, बराबर। फिर हमारे जो लेने देने जो है ना, कि ये जो हमारे अनंत जन्म हो गए उसमें कोई लेना देना होगा तो ये उसके हिसाब से बराबर चुकता करवा देता है और हमें हल्का फुल्का रखता है। बस जैसा हमारा पार्थ खत्म हो जाता है, हम निमित्त मात्र मर जाते हैं, बस वो उसके परम धाम में लेके जाता है, क्योंकि हमने जीते जी उसको हासिल किए ना। जीते जी हासिल किए माने हमने नहीं किए, जीते जी उसने हमको हासिल किए है, बराबर। अभी ये तो प्राकृतिक भाषा में तो ऐसा ही बोलना पड़ता है ना कि मैंने परमात्मा को प्राप्त किया। कोई माई का लाल परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, परमात्मा का हमें प्राप्त करता है, लेकिन ये प्राकृतिक भाषा है ना, तो इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि परमात्मा हमें प्राप्त करता है। ये तो भेद बताया ना कबीर साहब ने, बिस्तर में मैं खोल दूंगा, बराबर। और ये भेद किसी को मालूम नहीं, इसीलिए लोग विरोध करते हैं। गुरु जी, आप खुद परमात्मा हो, आप खुद, मतलब आप क्या कहें, कितना धन्यवाद है, आप खुद परमात्मा हो कि हमारे जैसे आदमी को परमात्मा प्रकट हो गए। हाँ, बात ऐसी है, देखो परमात्मा भी जो भी काम करता है ना, परमात्मा तो सबसे महत्वपूर्ण बात, परमात्मा तो ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परिवाला होता है, बराबर। और वो सर्वज्ञानी होता है, सर्वव्यापी होता है, कण कण में होता है, उसने सबको व्याप्त किया है, आपको किया है, मुझे किया है। बस वो उसका राज किसी के द्वारा खुलवाता है, बस इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। मैं कभी परमात्मा नहीं बन सकता। हाँ, परमात्मा मेरे द्वारा काम करवा रहा है, जो भेद मुझे परमात्मा ने बताया मैं लोगों को बता रहा हूँ। जी गुरु जी, बाकी बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है गुरु जी। आप जीवन में आए और मैं हो गया ना गुरु। देखो मैंने आपको भेद बता दिए तो मैं भेदी गुरु हो ही गया ना, डिफॉल्ट। जी जी। हाँ, उसमें क्या है, गुरु माने क्या होता है, गुरु का महत्व ही ये होता है। देखो एक शिष्य होता है और एक बीच में गुरु होता है और गुरु के बाजू में परमात्मा होता है। ये तीनों स्टेप है, एक लाइन में लगा दो, बराबर। आप हो, बीच में गुरु हो और उसके पीछे परमात्मा हो, बराबर। तो गुरु बीच में है तो गुरु का मुंह शिष्य के तरफ है
बराबर। जी तो गुरु का काम क्या होता है, शिष्य को परमात्मा को मिलवा देना, जो उसके पीछे है ना खड़ा, वो मिलवा देना, बराबर। अगर वो बीच में से अगर बाजू हट जाता है तो हमारा डायरेक्ट नजर कहाँ जाएगी, परमात्मा के ऊपर जाएगी ना, जो गुरु के पीछे खड़ा था। ऐसा एक कल्पना करोगे, एक लाइन में आप खड़े हो तीनों भी, बराबर। आप हो, बराबर, आपके सामने बीच में गुरु खड़ा है, आप दोनों एक में को देख रहे हो, और आप दोनों के पीछे यानी गुरु के पीछे परमात्मा खड़ा है 10 फीट पे, बराबर। 10 फीट के अंदर तीनों भी आप खड़े हो, लेकिन गुरु का मुख आपके सामने है ना, शिष्य के सामने है ना। तो गुरु का काम क्या होता है कि वो परमात्मा को मिलवा देना, माने क्या होते, लखा देना, माने गुरु बाजू हट जाता है और फिर हमको क्या दिखता है, सामने परमात्मा दिखता है। ये काम गुरु का होता है। लेकिन ये आजकल के जो गुरु होते हैं, जो हम घोर कलयुग के गुरु, वो पीछे जो परमात्मा है ना, वो उनको ही मालूम नहीं होता, क्योंकि उन्हें कभी पीछे देखा ही नहीं होता है। एक बार तो ऐसा होता है कि पीछे वाला जो परमात्मा है ना, शिष्य को दिखता है, लेकिन वो गुरु को ही मालूम नहीं रहता कि मेरे पीछे ये है, क्योंकि उसकी चाहत जो होती है ना, शिष्य बढ़ाने की होती है, उसका ध्यान पूरा की पूरा शिष्य पे रहता है ना। शिष्यों पे मैं ये ज्ञान दूं, शिष्य को मैं ये जानकारी दूं, शिष्य को ये दाखले दूं, शिष्य को ये धर्म ग्रंथ के दाखले उठाऊं, उनको ये साखी बताऊं, वो साखी, उसका पूरा फोकस शिष्य बढ़ाने में होता है, बराबर। जी जी जी। और उसके पीछे रहता है परमात्मा। एक बार शिष्य को परमात्मा सामने दिखाई देगा, बराबर, लेकिन गुरु को कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गुरु का जो मुंह है ना शिष्य की तरफ है। और परमात्मा तो दोनों को ही देख रहा है, परमात्मा सबको देख रहा है, परमात्मा तो गुरु को भी देख रहा है, लेकिन उसकी गुरु की उसको पीठ दिख रही है परमात्मा को, ऐसा समझो। लेकिन शिष्य का मुख तो देख रहा है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई गुरु करते हो और बाद में हमें वो समझ में आता है कि अरे तो नकलची है, नौटंकी निकला, बराबर, उसने मुझे फंसाया, तो आप वो कभी नहीं। लेकिन आपकी भावना अच्छी थी ना, आप तो आपके गुरु को तो असली गुरु मानते थे ना, ये कभी न कभी मुझे परमात्मा मिलवा देगा। लेकिन बात ऐसी होती कि उसको ही परमात्मा नहीं मालूम होता है ना। हाँ जी, उसने देखा नहीं होता है, तो वो क्या करता है, अभी वो नकलची है, तो वो क्या नकल करेगा, अरे मैं ही परमात्मा हूँ, बराबर कि नहीं। और वो जो तू बोल रहा है ना कि कोई परमात्मा होता है, अरे वो तो निर्गुण निराकार, वो तो कोई दिखने वाली वो चीज नहीं होती। अगर वो दिखने वाली चीज नहीं होती तो वो क्या प्राप्त होने वाला है। मैं तो तुझे दिख रहा हूँ ना सामने, तो तू मुझे गुरु मान रहा है ना, तो वो बातें छोड़ दो। मेरे गुरु ने भी कभी मुझे परमात्मा प्राप्त करके नहीं दिया, यानी परमात्मा ऐसी कोई वस्तु नहीं है। बस वो अगर होगी भी तो वो उसके दायरे में हम कभी नहीं आ सकते, या वो परमात्मा होगा तो वो अज्ञात होगा, बराबर। उसमें ज्यादा हमें ये नहीं करना है, तो तुझे कुछ भी हो जाएगा ना। तो वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा जो है, कभी हमें देखा ही भी नहीं है, कभी महसूस भी नहीं किया, वो तुझे काम नहीं आएगा। मैं तुझे तो दिख रहा हूँ ना सामने, तो मैं तुझे काम आ जाऊंगा। तू मरने के बाद मैं तुझे लेके जाऊंगा परमात्मा के पास, ऐसा ढकोसला पता देने का। तो शिष्य को क्या करना है, शिष्य को देखो, गुरु जो अगर ऐसा बोल रहा है कि कोई परमात्मा नहीं होता, परमात्मा मैं ही हूँ, तो वो क्या मिलवा देगा, तो क्या मिलवा देगा, फिर भगवान को ढूंढने से क्या फायदा। और शिष्य की वो रोड़ा हो जाता है ना, वो जाने नहीं देता परमात्मा के रास्ते में। वो बोलता है कि नहीं ऐसा आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पीछे कोई परमात्मा होता, मैं ही परमात्मा, मुझे ही परमात्मा समझकर तू मेरी पूजा आरती कर। तो फिर शिष्य का लक्ष्य गुरु हो जाता है ना। हाँ, तो गुरु ही भगवान हो जाता है। हाँ, तो वो बोलता है ना, तो तू मेरी पूजा आरती कर, मेरा ही ध्यान कर। फिर वो बताता है ना, जो मंत्र मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम क्या क्या है ना, वो दे देता है श्लोक उसको,
शिष्य बोलता हाँ हाँ गुरुजी बराबर, आपने बहुत बढ़िया बता दी, तो वो उसका मार्ग का खंडन हो जाता है ना। यानी परमात्मा फिर दूर ही चला जाता है, दूर ही रहता है, फिर शिष्य भी मर जाता है, गुरु भी मर जाता है, बराबर। दोनों मर जाते हैं। फिर क्या है, अभी ये नकली अगर इन्होंने फंसा दिया ना, गुरु का महत्वपूर्ण काम क्या है, अगर तुम गुरु बन गए ना, तो तुम्हारा काम क्या है, परमात्मा को मिला देना ना, लखा देना ना। तो गुरु ये नहीं करता ना, वो खुद को लखवा देता है ना जी। हाँ, फिर फंसाया ना गुरु ये शिष्य को उसने। हाँ, ऐसे तो बहुत फंसा के रखे हैं, टीम बना के रखे हैं। हाँ, तो कैसा है, अभी वो उनकी परंपरा ही चलती आई है ना। आता वो गुरु भी क्या करेगा, अगर उसके गुरु ने कभी उसको परमात्मा नहीं बताएगा, तो फिर वो भी अभी वो गद्दी पे वो बैठा, तो वो क्यों बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा, अरे ध्यान कर बच्चा, लक्ष्य यहाँ टिका वहाँ टिका, ब्रह्मरंध्र पे टिका, उसके ऊपर टिका, यहाँ टिका कुछ तो भी ढकोसला बता देने का, उसको भी ध्यान में लगा देने का। नकली गुरुजी बताते हैं कि ध्यान ही समाधान है, ध्यान लगाओगे तो सारा उसमें से पूरा आपका हर समाधान निकल जाएगा। अगर ऐसा होता देखो, तो कोई 10 खून भी करवा देगा और फिर उसको ध्यान में ही परमात्मा मिलना है, तो बस वो ध्यान में बैठ जाएगा, उसके पाप भी धुल जाएंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसे नहीं होगा गुरुजी, वो तो परमात्मा का मर्जी है, जिनके ऊपर उनकी कृपा बरस रही है, कहीं ना कहीं से उनको रास्ता मिल ही जाता है परमात्मा। अरे वो तो गुरु को भी देख रहा है और शिष्य को भी देख रहा है, सब देख रहा है नौटंकी, बराबर की नहीं। लेकिन इसमें वो प्राप्त कैसा होता है कि वो सब देखता है ना कि ये जो गुरु है ना, ये मेरे पास आने ही नहीं दे रहा है, इसको उल्टा उसको गुमराह कर दे रहा है ना जी। कि कोई गुरु है अपना, कोई परमात्मा नहीं होता, मैं ही होता है, मैं ही गुरु परमात्मा होता है, ऐसा। लेकिन आपकी भावना तो अच्छी होती ना, तो चलो वो आपने गुरु भी कबीर साहब ने बताया ना, जब तक जो गुरु हमको परमात्मा का लखाव नहीं कर देता, तब तक आप गुरु छोड़ दे सकते हैं ना जी। हाँ। देखो गुरु तो उसके मुंह से तो कभी नहीं बताएगा ना कि मैं आपको परमात्मा नहीं बताऊंगा, वो तो प्रवचन में तो ठस भर के बोलता है कि मेरे पास परमात्मा है, मेरे पास 7 शब्द है, बराबर नहीं। लेकिन जीव को मोहित कर लेते हैं। हाँ, प्रवचन बहुत अच्छे करते हैं और प्रवचन सुन के भी आदमी थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है ना, और फिर असल में जब जाता है ना, तो वो क्या करता है, कोई तो भी नाम दे देते, 4 नाम 5 नाम 10 नाम, या मंत्र तंत्र दे देते, नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान पे उसको बैठा देते, बस तू यहाँ लक्ष्य टिका वहाँ लक्ष्य टिका, बस मिल जाएगा परमात्मा तुझे। ये ध्यान करके मर भी जाता है और गुरु भी ध्यान करके मर जाते, दोनों मर जाते हैं, तो बदलाव कुछ भी नहीं होती है। ऐसा ध्यान में परमात्मा मिलता है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, सर्वज्ञानी है और सर्वज्ञानी है, तो उसको वो ये ऐसे ध्यान में प्रकट हो जाएगा क्या सबके? और ध्यान निकल गया परमात्मा, ध्यान में बैठा परमात्मा आ गया, ध्यान खाली, ध्यान से उठ गया, जागृत हो गया, परमात्मा गायब। ऐसा परमात्मा है, ऐसा परमात्मा होता है क्या? और ये चलेगा क्या परमात्मा? ऐसा नहीं होता, अखंड है गुरुजी। ध्यान किए पर जो ध्यान करने से परमात्मा आता है, तो वो परमात्मा होगा क्या? वो तो साधन बन गया, वो तो एक वस्तु बन गई, वो तो एक प्रकार की वस्तु बन गया ना परमात्मा। ऐसा करने से ऐसा मिल जाता है, तो फिर वस्तु जैसा हो गए, पैसा दे दिए, वस्तु खरीदी कर लिए, ऐसा ध्यान कर लिए, परमात्मा मिल जाएगा। तो जो ध्यान बताता है ना, उसको खुद को भी नहीं मिला होता है, बराबर, वो तो ढकोसला मार देता है, तो वो जाने दो, यही के लिए बना रहा है। तो हमें वो नहीं करना है, तो परमात्मा उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, क्योंकि वो स्वयंभू है ना, बराबर की नहीं। हमने कुछ भी नहीं किया गुरुजी, सिर्फ आपका प्रवचन सुनते भगवान प्रकट हो गए। हाँ, बराबर की नहीं। अभी आप हो गए ना, आपको परमात्मा प्रकट हो गए ना, अभी वो लोगों को बताओ, तो कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा,
जी। क्यों? और हम आशा भी कैसे कर सकते हैं उनसे? उनके सर्टिफिकेट की आप आशा क्यों करते हो कि उन्होंने भी बताना चाहिए हाँ हाँ तू तेरे में सचमुच परमात्मा प्रकट हो। अरे वो आप में हो गई, उसका अनुभव आपको हो गया, या परमात्मा जी। आपके साथ जो खेल रहा है वो आपको मालूम है ना। आप किसी उसका को आनंद बताने लायक भी नहीं है। वहाँ, और आप क्या बताएंगे और क्या बता सकते हैं? वो तो अबोल है और कहो है, अनाम है, ना उसको नाम है ना कोई रूप है, तो आप भी बताने में क्या बताएंगे? बराबर के ये तो हमने नाम दिए कि वो धुन होती है, वो ऐसी होती है। अभी आपको जब सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो सच में धुन है क्या? वो धुन नहीं है, वो नहीं धुन है जैसी गुरुजी। लगती है, ऐसा जैसी जैसी माने क्या होता है? जैसी का मतलब बहुत अलग होता है ना। बहुत अलग है। वो जिसके ऊपर जिसके घट प्रकट होगा उसी को मालूम होगा। हाँ, जो समझो कोई औरत काली है और कोई उसको ये कह रहा है कि अरे वो भैंस होती ना, भैंस जैसी काली होती है, तो वो औरत भैंस नहीं ना, वो कलर के लिए बता रहे हैं कि भैंस कैसी काली होती है। अरे वो भैंस जैसी काली औरत है, तो औरत कभी भैंस नहीं बन सकती ना। वो तो बताने का तरीका है, भैंस नहीं बनेगी, एक थोड़ा समझने के लिए। बराबर जी। या ऐसा समझो कि वो जो बगुला है ना, सफेद वाला राजहंस है, उसका सफेद सफेद रंग है, वो श्री वैसी दिखने में है। बराबर, तो वो श्री कोई राजहंस या वो सफेद नहीं बन सकती ना। वो एक बताने की उसने कोशिश की थोड़ी 19-20 समझ लेने के लिए। ऐसे ये हम उसको धुन कहते हैं। बराबर जी। और जिसको प्राप्त नहीं होती तो वो तो फिर उसके ऊपर इतना बोलता है कि अरे ऐसा थोड़ी धुन होता है क्या, परमात्मा का भी धुन में होता है क्या? लेकिन फिर आप बोलते हैं कि अरे हम धुन की बात नहीं कर रहे, धुन जैसा लगता है लेकिन वो धुन नहीं है, वो कोई कानों का विषय नहीं है। और वो कोई हमारे बोलने से या हमारे कहने से या हमारे विचार से प्रकट नहीं होता। परमात्मा वो फिर हमारा मानेगा कि अभी प्रकट हो जा, प्रकट हो गया, ध्यान में बैठा हो जा, प्रकट हो गया, अभी मैं ध्यान से बाहर आ गया, अभी बंद हो जा, फिर वो धुन होगी। लेकिन यहाँ धुन की बात ही नहीं, उसको हमने ऐसा बता दिए है, लेकिन वो उसकी मर्जी से आता है और कभी मर्जी से आता है और जाता भी है। जाता मान जाता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता, बस इतना है। लेकिन वो तो हमेशा के लिए है गुरु, हमेशा के लिए। लेकिन कभी कभी हम एकाकार हो जाते हैं ना, तो हमको लगता है कि नहीं आ रही, हमको लगता है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हम एकाकार हो जाते हैं। जैसे रेल के जो रोल होते हैं ना, ये लोहे के रोल जिस पे रेलगाड़ी चलती है, तो हम ऐसे लंबे से देखेंगे ना, वो जो रूल है तो बहुत लंबे लंबे गए ना, तो बाद में एक ही दिखते हैं हमें, दोनों जैसे जुड़ गए। दोनों लगेगा कि एक ही हो गया है। दूर से दिखते हैं दूर में, लेकिन कभी वो जुड़ सकते हैं क्या, एक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। वो ऐसा ही होता है। या जैसे कोई हिरन होता है ना, मुर्ग, तो वो जैसा कोई इसमें जाता है तो उसको दूर से कोई मुर्गजल दिखता है। मुर्गजल माने जैसे पानी के जो लहरें है ना, वो दिखते हैं, तो वो उसके पीछे दौड़ता है, अरे पानी, कोई समंदर होगा, कोई पानी होगा, तो वो जो ये धूप होती है ना, उसके वो लहरें बन जाते, तो वो एक क्या भास हो जाता है, दृश्य भास हो जाता है। और दृश्य भास जो होता है वो बनता भी है और बिगड़ता भी है। बराबर, लेकिन हमारा जो परमात्मा है वो प्रकट होता है तो हमेशा के लिए प्रकट होता है, अनंत काल के लिए प्रकट होता है ना। कितनी सहज बात है, क्योंकि वो परमात्मा है ना, और वो अखंड निरंतर है ना जी। तो चलो वो जाने दो। तो हमारा मुख्य कर्तव्य जीवन जीने का यही होता है कि परमात्मा की प्राप्ति करवा ले, और एक बार अपने अंदर परमात्मा प्रकट हो गया, पूरी उसकी मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं, बस काम हमारा हो गया। यानी ये जो 84 लाख का जो चक्कर है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कितना सहज बात है। इसलिए हमारा जन्म हुआ था, ये संसार सुख के लिए नहीं जन्म हुआ था। बराबर, संसार सुखी हम हमारे बल पे कर सकते हैं, कष्ट करके हम
संसार सुख प्राप्त कर सकते हैं। पैसा कमा के मेहनत करके या कोई बुद्धि चालाकी करके भी हम पैसा कर सकते, संसार कर सकते हैं, बराबर। लेकिन ये जो नश्वर संसार है, ये नश्वर संसार प्राप्त करने के लिए परमात्मा को कभी प्रकट नहीं करता, बराबर। जी जी। तो परमात्मा क्या कहे, देखो मेरे बच्चे की क्या बुद्धि है ये फालतू काम के लिए मुझे वो कर रहा है। देखो जब वो प्रकट हो जाता है ना, बाद में हमारा संसार भी बराबर हो जाता है, क्योंकि पूरा संसार है वो हमारा हाथ में लेता है ना, तो वो होता है। लेकिन मूल उद्देश्य में मैंने यही कहा कि परमात्मा हमें क्यों प्राप्त करना है, या परमात्मा हमें क्यों प्राप्त करता है, या हमारे अंदर क्यों प्रकट हो जाता है। तो ये जो सुख दुख का जो चक्कर है ना, 84 लाख योनि का जो चक्कर है ना, जन्म मरण का जो चक्कर है ना, ये हमेशा के लिए कट करने के लिए, नष्ट करने के लिए यही मौका होता है मनुष्य जीवन का, बराबर। हाँ ये बात है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? तो गुरुजी धुन के मतलब जो हमारे सारे शब्द सुनाई देती है, इसके बाद भी कोई स्टेप है क्या गुरुजी? कुछ नहीं, कुछ स्टेप नहीं, कुछ नहीं। देखो जो भी प्राप्त हुआ ना, वो भी आपकी मर्जी से तो नहीं हुआ ना, नहीं, उसकी मर्जी से चल रहा है ना, तो उसके बाद कोई स्टेप नहीं होती, यही स्टेप आखिरी में होती है। उसमें हम विलीन हो जाते हैं और परम धाम जाते हैं। तो देखो जैसे मैं कहता हूँ ना कि कोई देश है, अगर उस देश में हम गए नहीं, बराबर, तो जब जाने उस देश में जब हम जाएंगे तब हमको समझ में आएगा ना वो क्या है, कैसा दिखने में है, कैसा रहन है, कैसा उनका खान पान है, कैसी बोली भाषा है, कैसा उनका चलन है। तो ये कब हमें समझ में आ जाएगा? जाने के बाद ही समझ आएगा ना। ठीक है गुरु। हाँ, तो बाद में क्या होता है, तो वो परमात्मा को अगर हमने समर्पित कर दिए है ना, तो परमात्मा हमारा बच्चों का अच्छा ही करने वाला है ना, उसका वचन नहीं ना कि उसके वो परम धाम में ही लेके जाता है, बराबर। तो उसका कभी नहीं करना कि उसके बाद क्या होने वाला है, कैसा क्या होगा। अरे बाप है, बस हमारा बाप कभी भी बाप बच्चे का अच्छा ही करता है ना। जी हाँ। और वो तो ये तो हमारा बाप तो सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है और सब ब्रह्मांड चलाता है। तो हमारा बाप कितना विशाल है, बराबर, बहुत विशाल। तो हमको एक आदमी को हमारा जीवन चलाने के बाद वाला जो जीवन आप बोल रहे, तो वो अच्छा ही होगा कि नहीं? अच्छा ही होगा। हाँ, अगर हमें जीते जी उसने चुनाव किए, हमारा चुनाव किए और हमारे अंदर प्रकट हो गए, तो वो कुछ तो भी मकसद के लिए ही किया ना, वो हमारे अंदर प्रकट हो गया ना, यानी हमारे वो उसके परम धाम में लेके जाने वाला ही है जी। तो बाद में क्या, अभी बात ही नहीं करना। ठीक है गुरु जी। हाँ, जैसे किसी लड़की की शादी उसके माँ बाप करवाते हैं ना, तो लड़की को तो उसके ससुर वाले तो कुछ मालूम नहीं ना, लेकिन पहले माँ बाप पूरा तय करके आते हैं ना कि जहाँ हमारी बिटिया देने वाली है, तो वहाँ क्या है, कैसा है, उनका जो भी रहन सहन है, उनकी स्टेट है, प्रॉपर्टी है, कैसा है, तो सब जांच करके ही फिर बोलती है ना, बिटिया को शादी करवा देती है ना। हाँ, बराबर की नहीं? यानी माँ बाप हमारी बिटिया का अच्छा ही करते है ना, अच्छा ही करेंगे ना जी। कि ऐसा थोड़ी कि बस बिटिया तू शादी कर बराबर सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो माँ बाप का तो ये करते होता है ना कि जो हम जमाई करने वाले हो क्या है, कहाँ नौकरी पे है, सचमुच में है नहीं है, उसका रिश्तेदारी हमसे कैसी है, आगे पीछे कोई हमारा रिलेशन उसमें है या नहीं है, बहुत बारीक बारीक बातें होती है। वो सब पहले हम करते, क्या वो लड़की को बताते हैं? हम कुछ नहीं बताते ना, बस वो माँ बाप के भरोसे शादी कर लेती है, बराबर कि नहीं? तो उसका अच्छा हो जाता है ना, बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही परमात्मा ने हमें पकड़ लिए, उसका मतलब वो हमारा अच्छा करने वाला है कि बुरा करने वाला है हाँ, तो ये बात होती है। तो चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, बस विश्वास एक परमात्मा होता है, वो सब कुछ हमारा अच्छा ही करता है। अगर वो जीते जी हमें प्राप्त हो गया, इसके मतलब मरने के बाद उसके वो परम धाम में लेके जाने वाला ही है। पूरी तरह से मरते दम तक हमको शुद्ध और पवित्र बनाएगा और उसके परम धाम में लेके जाने लायक हमको बनाएगा।
अभी वो परम धाम क्या होता है, कैसा होता है, उसका कभी विचार नहीं करना। बराबर, प्राप्त हो गया, उसने हमको प्राप्त कर लिए, हमारा चुनाव कर लिए, उसका सिग्नल हमको जोड़ दिए, उसकी नजर निगरानी में हमको उसने बिठा लिए। बराबर, उसकी रेंज हम तक पहुंच गई, उसने हमको रजिस्ट्री करवा ली, उसने हमका हमारे ऊपर ठप्पा लगा लिए। बस बहुत हो गया, हमारे लिए हो गया जीवन का कल्याण। यही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। वैसे हमारे हजारों लाखों जन्म हो गए मनुष्य के, लेकिन वो घटना नहीं घटी ना, ये अभी घट गई बस। हाँ, घटना तो अब घटी है गुरुजी। हाँ बराबर, अगर पहले घटी हुई होती तो फिर हम मनुष्य भी नहीं होते और कोई नहीं होते, तो अब हम तो परम धामी आनंद में रहते ना। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। साहेब जी।